माइंस बिल। खनिज अधिकारों पर राज्यों की टैक्स लगाने की शक्ति क्यों खत्म करना चाहता है केंद्र। विपक्ष की ओर से लगातार हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पास कर दिया है। इसका मकसद जटिल टैक्स व्यवस्था से खनन क्षेत्र को राहत देना है, जिसकी वजह से खनन का काम व्यावसायिक रूप से फायदे का नहीं रह गया था। यह बिल बुधवार को लोकसभा में बिना किसी चर्चा के 10 मिनट से भी कम समय में पास हुआ। इसमें खनिज वाली जमीन के रेगुलेशन को केंद्र के नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव है। इसके तहत राज्य सरकारों को खनिज अधिकारों और खनिज वाली जमीन पर टैक्स सेस या दूसरे शुल्क लगाने से रोका जाएगा। बिल गुरुवार को उच्च सदन में पास हो गया। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 MMDR के तहत राज्य सरकारों ने सिर्फ खनन का काम करने वाली कंपनियों से रॉयल्टी लेती है, बल्कि खनन कंपनियों पर टैक्स, सेस या दूसरे शुल्क भी लगाती है। इससे खनन उद्योग में विरोध हुआ, क्योंकि उद्योग का कहना था कि कई तरह के टैक्स की वजह से क्षेत्र पर बहुत ज्यादा टैक्स का बोझ पड़ रहा है, जिससे ये काम टिकाऊ नहीं रह गया है। इन संशोधनों का मकसद केंद्र को खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 MMDR एक्ट के तहत उसके द्वारा तय किए गए नियमों के आधार पर खनिज वाली जमीन के रेगुलेशन को नियंत्रित करने की ताकत देना भी है। ये मौजूदा प्रावधान के अलावा है, जिसमें खदानों के रेगुलेशन और खनिजों के विकास पर केंद्र के नियंत्रण की बात कही गई है। हालांकि इन संशोधनों की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। उसका कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के 2024 के उस फैसले का उल्लंघन करते हैं, जिसमें राज्यों के खनिज अधिकारों और खनिज वाली जमीन पर टैक्स लगाने के अधिकार को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे टैक्स 1957 के खान और खनिज विकास और विनियमन MMDR अधिनियम के तहत मिलने वाली रॉयल्टी से अलग हैं। ताज़ा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।